अगर आप फेसबुक पर काम कर रहे हैं, अगर आप फेसबुक चला रहे हैं या फिर फेसबुक से पैसे कमा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। किसी भी वक्त आपका फेसबुक का मोनेटाइजेशन बंद हो सकता है अगर आप ये गलती करते हैं तो। आप फेसबुक अचानक सुबह उठिएगा और देखिएगा कि आपका जो मोनेटाइजेशन है वो परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया है या फिर उसमें कुछ इस प्रकार से लिमिटेड वाला प्रॉब्लम आ जाएगा और उसके बाद आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से अर्निंग बढ़ना बंद हो जाएगा। और अगर आपका मोनेटाइजेशन बंद हो चुका है या फिर कभी भविष्य में बंद हो जाए तो उसको सुधारने का सही तरीका क्या है, इस वीडियो में हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, इस वीडियो में आपको 3 पॉइंट बताऊंगा जिसकी वजह से आपका मोनेटाइजेशन बंद होता है और जिसमें सबसे थर्ड वाला पॉइंट है ना, उसकी वजह से आपका मोनेटाइजेशन परमानेंटली बंद हो जाएगा और फिर उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इन तीनों पॉइंट को बारी बारी से ध्यान से समझिएगा और बारी बारी से मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे उसमें आपको अपील करना है, कैसे मोनेटाइजेशन को दोबारा एक्टिवेट करना है और मोनेटाइजेशन बंद ना हो अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी गलती नहीं करना है। तो उसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है फेसबुक का कम्युनिटी गाइडलाइंस। अगर आप फेसबुक के कम्युनिटी गाइडलाइंस का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका किसी भी वक्त मोनेटाइजेशन बंद हो सकता है और आप जिस वीडियो में फेसबुक के कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करेंगे उस वीडियो पर स्ट्राइक आएगा, आपका वीडियो डिलीट होगा, देन आपका मोनेटाइजेशन बंद कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर कम्युनिटी गाइडलाइंस में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला और सबसे खतरनाक कम्युनिटी गाइडलाइंस होता है चाइल्ड सेक्सुअल पॉलिसी और चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी। अगर कोई भी बच्चा, आपके घर में कोई भी नंगा पुंगा बच्चा है या फिर बच्चा जैसे तैसे कपड़ा पहना हुआ है, आप उसका फोटो और वीडियो डालने से बचिए। दूसरा प्रॉब्लम चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी। अगर बच्चे के हाथ में धारदार हथियार है, तेज चाकू, माचिस, सलाह, प्राइकल, ऐसा कुछ भी नुकीला चीज है जिससे बच्चे को नुकसान हो सकता है और वैसा कोई भी चीज है जो कि नुकसानदायक चीज है अगर बच्चे के हाथ में है और वैसा बच्चा का आपने वीडियो बना दिया या फिर वीडियो में शामिल कर दिया या फिर फनी टाइप से भी आपने वीडियो क्यों ना बनाया हो, आपको ऐसे वीडियो को बनाने से बचना है और ऐसे वीडियो को आपको इग्नोर करके चलना है। और अगर आपका कोई कॉमेडी वगैरह में ऐसा वीडियो आ रहा है तो प्रॉपर डिस्क्लेमर के साथ आपको उस वीडियो को अपलोड करना है और जो आपने पार्ट दिखाया है उस पार्ट को प्रॉपर ब्लर करके रखना है। उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का किसी भी वीडियोज में बच्चों को गाली गलौज नहीं करना है, बच्चों के साथ कोई मिसबिहेव नहीं करना है, बाकी कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं डालना है जिससे बच्चों को नुकसान हो, चाहे बच्चों के साथ गलत हो। अगर आप एक इसमें छोटी सी भी गलती करिएगा ना, पड़ाक से आप पर क्या पड़ेगा, चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी का स्ट्राइक पड़ेगा और आपका मोनेटाइजेशन बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद होता है भैया फ्रॉड और फाइनेंशियल फ्रॉड। अगर आप अपने वीडियोज में, किसी भी प्रकार के वीडियोज में, फोटोज में किसी भी प्रकार का जॉब स्कीम, जल्दी अमीर बनो, जल्दी रिच बनो, या फिर कोई भी ऐसा 100% क्लेम वाला गारंटी देते हैं या फिर कोई भी ऐसा गेम लिंक या फिर वेबसाइट या फिर कोई भी ऐसा चीज का प्रमोशन करते हैं जो कि ऑडियंस के लिए नुकसानदायक हो और जो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो, आपको अपने वीडियोज में कुछ भी ऐसा प्रचार नहीं करना है, कुछ भी ऐसा फोटो अपलोड नहीं करना है जिसमें डायरेक्टली लिखे रहेगा कि भैया इससे इतना रुपया कमा लो, इससे ये कर लो, उससे वो कर लो, आपको ये जल्दी अमीर बनने का मौका, 100% वीडियो देखने के बाद ये हो जाएगा। आपको किसी भी वीडियो में कुछ इस प्रकार से आपको क्लेम नहीं करना है और किसी भी वीडियोज को या फिर किसी भी फोटोज को, क्योंकि बहुत लोग को ध्यान नहीं रहता और फोटो में कुछ भी लिख देते हैं कि सरकारी नौकरी, फलना ढिमकाना, ये करो वो करो, इतना डॉलर कमा लोगे। अब बात कर लेते हैं क्लिकबेट। बहुत लोग क्लिकबेट करते हैं। अगर आप अपने वीडियोज में कुछ और दिखा रहे हैं और थंबनेल टाइटल में कुछ और लिख दिए या फिर कोई भी अगर आप एंगेजमेंट वाला वीडियो बना रहे हैं कि हाँ भैया इस वीडियो पे बलजोबरी कमेंट करो, इस वीडियो पे ये करो, इस वीडियो को बलजोबरी शेयर करो, या फिर कोई भी ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिसमें पूरा का पूरा भड़काऊ है, तो भैया वैसे वीडियोज को क्लिकबेट कैटेगरी के अंतर माना जाएगा और आपकी कंटेंट के ऊपर, आपके वीडियोज के ऊपर आपको स्ट्राइक पड़ सकता है। तो कोई भी आपको क्लिकबेट वाला वीडियो नहीं बनाना है। अब बात कर लेते हैं ऐसे एक पॉइंट का, ठीक है, जिसमें बहुत लोग फंसते हैं और इसको लोग कॉमेडी पर्पस के लिए करते हैं, बट मेटा का जो सिस्टम है ना वो एक एआई सिस्टम है। एआई को कॉमेडी और भैया एंटरटेनमेंट और रियल सीरियस में उसको फर्क नहीं पता चलता है। बहुत लोग क्या करते हैं, अभी बहुत लोग को मैं ऊपर मैं देख रहा हूं कि सेल्फ जो होता है ना, सुसाइड वाला स्ट्राइक पड़ रहा है। वो क्या कर रहे हैं, कॉमेडी पर्पस के माध्यम से कुछ भी बता दिए और उसमें दिखा दिए कि भाई सुसाइड, मौत वौत ये सब दिखा दिए और उनका स्ट्राइक पड़ गया। तो अगर आप एक कॉमेडी बना रहे हैं तो प्रॉपर डिस्क्लेमर के साथ ही इस वीडियो को अपलोड करिएगा और किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं बनाइएगा जिसमें आपको फांसी वगैरह या कुछ भी
ऐसा चीज दिखाया गया हो जिससे लगे कि भैया ये खुद से सुसाइड वगैरह कुछ ऐसा अटेम्प्ट कर रहा है, क्योंकि यहां पर एआई एल्गोरिदम डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर आप दिखा रहे हैं वैसा चीज को तो प्रॉपर डिस्क्लेमर रिसर्च कर ले या फिर उस डेडिकेटेड पार्ट को ब्लर करे, वरना स्ट्राइक पड़ेगा और आपका फेसबुक डीमोनेटाइज हो सकता है और आपका मोनेटाइजेशन और रिकमेंडेशन सब चीज बंद कर दिया जाएगा अगर फेसबुक के इस वाले कम्युनिटी गाइडलाइंस को आप ध्यान में नहीं रखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट का, जो कि बहुत लोग ये गलती करते हैं और उनको समझ में नहीं आता और उन पर पड़ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का स्ट्राइक। देखिए, कॉपीराइट स्ट्राइक दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है कम्युनिटी गाइडलाइंस, जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया, अगर उनमें से कोई भी पॉइंट का ब्रेक करिएगा तो फेसबुक खुद आपके कंटेंट को डिलीट करके कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक देगा। दूसरा होता है कॉपीराइट स्ट्राइक में आपका हो जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में अगर आप किसी का वीडियो यूज कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी का फोटो डाल रहे हैं या फिर किसी का भी आप कंटेंट चुरा रहे हैं, तो कोई भी जिसका आप कंटेंट फोटो वगैरह चुरा रहे हैं वो बंदा आप पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकता है। इसमें से एक बहुत बड़ा समस्या यह है कि अभी कॉपीराइट स्ट्राइक जो है ना वो ओरिजिनल क्रिएटर में भी पड़ रहा है और वो क्या करते हैं, कुछ हैकर होते हैं वो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक मार देते हैं। तो अगर आपके फेसबुक के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक लगता है तो भैया आपका मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगा। अगर आप पर भैया एक कॉपीराइट स्ट्राइक लगता है तो आपका 7 दिन के लिए मोनेटाइजेशन बंद हो सकता है, 3 लगता है तो 30 दिन के लिए, और मल्टीपल लगता है तो 90 दिन के लिए आपका मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा मल्टीपल लगता है तो आपका फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल सस्पेंड भी हो सकता है। आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे बचना है, वो हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि भैया तीसरा प्रॉब्लम, जो कि अगर ये प्रॉब्लम आ गया तो आप अपने फेसबुक को भूल जाए और उसको ठीक करने का आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और वो है परमानेंटली मोनेटाइजेशन सस्पेंडेड। और इसके अंतर्गत 2 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है, अगर आपका पे आउट अकाउंट हैक हो जाता है या फिर अगर आपका अर्निंग सोर्स वैसे पे आउट अकाउंट में है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम आ गया कुछ इस प्रकार से, और आपने अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का कोशिश किया, अगर वो पे आउट आपका लर्न मोड पे चला गया तो आपका फेसबुक परमानेंटली सस्पेंड हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन भी कुछ नहीं था, लेकिन अभी फिलहाल में इसका सॉल्यूशन हमारे पास है। तो अगर आपका पे आउट हैक हो, सस्पेंड हो, बंद हो, रिमूव हो या फिर पे आउट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करिए। हमसे कैसे कॉन्टेक्ट करना, आपको प्ले स्टोर जहां पर भी जाइएगा आपको ईजी टू मिल जाएगा कि बादशाह गोल्डन से कैसे कॉन्टेक्ट करें, टेक माइंड से कैसे कांटेक्ट करें। भैया हमारा यूट्यूब पर वीडियो वगैरह सब चीज मिल जाएगा, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। अब बात कर लेते हैं भैया जो सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है, किसी के पास, यहां तक कि फेसबुक के पास भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, और वो है इनऑथेंटिक बिहेवियर। अगर आप कहीं से भी फेक फॉलोअर्स खरीद रहे हैं, फेक वॉच टाइम ले रहे हैं, फेक पेज ले रहे हैं, या फिर आप अपने फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट कर रहे हैं, अगर फेसबुक का ऐसा कोई भी रूल को बाईपास करने का कोशिश कर रहे हैं, चाहे लाइव आपके स्टार मांग रहे हैं, चाहे एंगेजमेंट वाला वीडियो बना रहे हैं, अगर आपको फेसबुक ने पकड़ लिया तो भैया आपका मोनेटाइजेशन परमानेंटली सस्पेंड कर देगा और कुछ इस प्रकार का इनऑथेंटिक बिहेवियर वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। और ये कैसे कैसे क्या क्या क्यों क्यों आता है, मैं एंड स्क्रीन पर एक वीडियो लगा दूंगा इनऑथेंटिक वाला, उस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा। और भैया फेसबुक के किसी भी कम्युनिटी गाइडलाइंस का ब्रेक मत करिएगा, जो मैंने आपको तीनों बताया इनमें से कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस का ब्रेक करिएगा तो रातों रात आपका मोनेटाइजेशन बंद हो सकता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गया है या फिर अगर कोई आ जाए या फिर आपके साथ ये घटना ऑलरेडी घट चुका है, आपका मोनेटाइजेशन बंद हो चुका है, तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, आखिर ये ठीक कैसे होगा, इसको ठीक करने का सही तरीका क्या है। तो देखिए, इसको ठीक करने का केवल एक ही उपाय है, अपील करके। अगर आपके फेसबुक के ऊपर स्ट्राइक पड़ा है तो सिंपली वहां पर जाइए, अपील के ऊपर क्लिक करिए, वहां पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, तो यहां पर ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ के समझ लीजिएगा और समझने के बाद यहां पर जाकर सारे चीज को सिलेक्ट करके अपील सबमिट कर दीजिएगा और आपका जो अपील है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका अपील सबमिट हो गया और वीडियो आपका अप्रूव हो गया और वीडियो वापस आ गया तो भैया आपका तुरंत का तुरंत मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका अपील रिजेक्ट हो गया और आपने सच में गलती किया है तो इसका जो एक प्रावधान है वो है कि 30 दिनों से लेकर 90 दिनों तक आपका मोनेटाइजेशन बंद रहेगा और 90 दिनों के बाद वापस एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि ये जो रिस्ट्रिक्शन होता है एक टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन होता है और ये एक टाइम पीरियड वाला रिस्ट्रिक्शन होता है। तो 90 दिन में उसके वजह से जो प्रॉब्लम लगा है वो 90 दिन में ठीक हो जाएगा और वो जो दाग दिखाएगा ना वो 1 साल में एक्सपायर होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के सॉल्यूशन का। तो अगर आपके ऊपर किसी ने स्ट्राइक मारा है तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि क्या आप पर कोई फेक स्ट्राइक मारा है या फिर अगर आपका कंटेंट
कंटेंट ओरिजिनल था और किसी ने आपके ऊपर फेक स्ट्राइक मार दिया और आप ये बिलीव करते हो कि आपका कंटेंट 100% ओरिजिनल है, तो उस अवस्था में आपको काउंटर नोटिफिकेशन का जो फाइल होता है फेसबुक पर, आपको उसको भरना है और उसको आपको काउंटर करना है। जैसे ही आप रिपोर्ट नंबर, अपील नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डालकर जैसे ही आप काउंटर करिएगा तो भैया आपका जो वीडियो है वो मेटा चेक करेगा और 7 से लेकर 14 दिन के भीतर आपका स्ट्राइक वापस आ जाएगा और आपका मोनेटाइजेशन चालू हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं सुनवाई होता है तो आप जिसने कॉपीराइट स्ट्राइक मारा है, अगर आप 100% श्योर है कि वो कंटेंट आपका ही है, आपके मोबाइल से शूट किया गया और आपका ओरिजिनल कंटेंट है, तो उस अवस्था में आप साइबर थाना में जाकर उस ईमेल आईडी के ऊपर और उस रिपोर्ट नंबर के ऊपर उस बंदे के ऊपर आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, जिससे साइबर वाला उसको ढूंढकर उठाकर लाएगा। अगर ये हैकर वगैरह निकलेगा तो उसको सजा भी मिलेगा और उस पर भैया एफआईआर भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सच में कॉपी पेस्ट किया है और सच में दूसरा का कंटेंट डाला है, फिर वो बंदे ने कॉन्टेक्ट किया है और फिर उस बंदे ने कॉपीराइट स्ट्राइक मारा है, तो उस अवस्था में आपको उस बंदे का सारा वीडियो डिलीट कर देना है और भैया सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना है और उससे रिक्वेस्ट करना है। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। उससे रिक्वेस्ट करना है कि कॉपीराइट स्ट्राइक हटा लीजिए, मैं आपका नाम, कंटेंट, सारा चीज हटा लूंगा, और जैसे स्ट्राइक मारा तुरंत हटा ही लो भैया, नहीं तो वो और वीडियोज पर मारकर आपका पेज भी सस्पेंड करवा सकता है। और इसका जो मोनेटाइजेशन का प्रावधान होता है वो होता है 7 से लेकर 90 दिन में, ये भी मोनेटाइजेशन एक्टिव हो जाएगा और भैया ये जो स्ट्राइक है ये भी 1 साल में एक्सपायर हो जाएगा। बाकी पे आउट के लिए आप हमसे कांटेक्ट करिए। पे आउट प्रॉब्लम, लर्न मोर, डिजेबल, वेरिफिकेशन, हैक्ड या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो उसका सॉल्यूशन आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम तो उसको ठीक करवा देंगे। और इनऑथेंटिक का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, वो या तो अपने से ठीक होगा या तो ठीक होगा ही नहीं, तो उसको छोड़कर आप दूसरा पेज पर काम करने लगिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह गया है नीचे कमेंट सेक्शन खाली है, इसमें पूछिए, मैं प्रयास करूंगा आपका रिप्लाई करने का। बाकी अगर आपको इनऑथेंटिक वाला वीडियो नहीं देखा है, यहां पर क्लिक करके वीडियो देख लीजिए। और भैया फेसबुक का कम्युनिटी गाइडलाइंस को आपको ध्यान में रखना है और फेसबुक का नया नया अपडेट क्या है यहां पर क्लिक करके वीडियो देख लीजिए। बाकी थैंक यू सर।